मॉर्निंग क्लास कक्षा 11वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 5 चल रहा था व्यवसाय का नवीनतम स्वरूप, जिसका आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने व्यवसाय इंटरनेट कॉमर्स के बारे में बताया था। आज हमारा ई कॉमर्स के हितला। ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो हम लोग व्यवसाय करते हैं, सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, उसके क्या लाभ हैं। बोलता है ई कॉमर्स में न केवल व्यवसायी संगठन अपितु ग्राहक उपयोगकर्ता संपूर्ण समाज को लाभवान किया जाता है। इसकी कार्यप्रणाली सरल सुगम सामान्य है। इसमें प्रयोग न केवल व्यवसाय क्षेत्र में लोकप्रिय होता जा रहा है, वरन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। ई कॉमर्स द्वारा व्यवसाय करने के व्यवसायियों के साथ साथ ग्राहक भी सामान्य रूप से लाभान्वित होते हैं। इसके प्रमुख हित लाभ। पहला, ई कॉमर्स में व्यवसायिक फर्म की पहुंच विस्तार कर दिया है। अब व्यवसायिक ई कॉमर्स में प्रयोग द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में फैले हुए ग्राहकों को विक्रय करने में समर्थ है। आप दूर दूर पे कहाँ का सामान, आप बाहर विदेशों का सामान भी आप अपने यहाँ पर मंगा सकते हो। मतलब इतना फैल चुका है ई कॉमर्स की आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो और दुनिया के किसी भी कोने से जो भी सामान आपको प्राप्त करना है, इंटरनेट के माध्यम से आप उस सामान की खरीदी या बिक्री कर सकते हो। परिणाम स्वरूप नए नए बाजार की स्थापना संभव है। दूसरा, इसके माध्यम से ग्राहकों एवं नए व्यवसायिक ग्राहकों को पूछताछ का शीघ्र उत्तर प्राप्त होता है। यदि आपको कोई परेशानी है या आपको कोई सामान के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है, इंटरनेट के माध्यम से आप तुरंत क्या कर सकते हो, सामान को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु पुराने समय में जब इंटरनेट का उपयोग नहीं होता था, तब हम लोग पत्र लिखते थे, पूछताछ का पत्र। जब हम लोग पूछताछ का पत्र लिखते थे, यहाँ से जाता था, 5 दिन 6 दिन पहुंचने में लगता था। फिर जब वो उसका उत्तर देता था तब 5-6 दिन, मतलब हमको समय बहुत लग जाता था। तो ऐसे में हमारा सामान बेचना खरीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, तकलीफ होती थी। तो आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से आप सामान के बारे में जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, इंटरनेट के माध्यम से तुरंत आपको मिल जाएगा। तीसरा मुद्दा, वाणिज्यिक व्यवहार सौदे में भुगतान के लेकर माल पहुंचने तक लगने वाले समय को पर्याप्त कमी आती, जिससे वस्तु और सेवाओं में लगने की लागतें भी प्रभावित होती है। ठीक, अगला होता है यह ग्राहकों के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के लिए फर्म की सहायता करता है। इस प्रकार फर्म बिचौली होने से खर्चे से बच जाती है। बीच में जो मध्यस्थ होते थे पूछताछ के संबंध में, उसमें बहुत खर्चा होता था। किंतु इंटरनेट के माध्यम से जो बिचौले, बीच के जो दलाल होते हैं, जिसको हम लोग आज सामान्य भाषा में दलाल बोलते हैं, जो सामान के मूल्य को लाने ले जाने में जो सामान पर लागत का खर्च होता है, उसका मूल्य धीरे धीरे सामान पर जोड़ देते हैं और सामान का कीमत क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बिचौले होते हैं, जो बीच के दलाल होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से उसको आप क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, जिसमें सामान के मूल्य में स्थायित्व या कमी होती है। अगला होता है यह व्यवसायिक फर्म के विशिष्ट प्रकार के ग्राहकों को ध्यान केंद्रित करने की सलाह होती है। इसमें क्रेता संवर्धन औजार टूल्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिसके माध्यम से मूल्य सूची, अन्य व्यवसायिक सूची, नए उत्पादन की नॉन जैसे लोगों को प्रेषित किया जा सकता है। आप देखना, आपके जैसा आप लोग सामान को पूछताछ करते हो, सामान के बारे में जानकारी निकालते हो, तो देखना सामान के नीचे में जो भी प्रोडक्ट होगा, उस सामान के नीचे में आपको ये भी बता देगा कि सामान की कीमत कितनी है, सामान कब उत्पादित हुआ, सामान कब खराब होगा, सामान कितना % छूट पर मिलेगा, किस प्रकार होगा, क्या चार्ज, हर एक जानकारी आपको उसके माध्यम से मिल जाएगी। अगला पॉइंट बोलता है विभिन्न ग्राहकों के सुझाव आमंत्रित करके बाजार संरक्षण के नए नए उत्पादक सेवाओं का विकास संभव हुआ है। अतः विद्यमान उत्पादक गुणवत्ता व उपयोगिता में सुधार होता है। इस प्रकार के माध्यम से सभी प्रकार के उपभोक्ताओं की वस्तु एवं अपेक्षाओं को पूरा करना संभव है। इसके माध्यम से आप ग्राहकों की नई नई जानकारी, नई नई इच्छाएं, नई नई रुचि के बारे में प्राप्त कर सकते हो। किस प्रकार की वस्तु, फैशन, इन सब के बारे में ग्राहकों की सूचना के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, उसका नया नया उत्पादन कर सकते हो। अगला होता है व्यवसायिक फर्म ग्राहकों के मध्य एवं व्यवसायिक फर्म के मध्य ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। आप जैसे सामान मंगाते हो तो ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो, ये सुविधा आपको मिलती है। एक बार आप लोग खुद प्रैक्टिकल रूप में इसको करके देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम सामान किस प्रकार मंगाते हैं और किस प्रकार हम भुगतान करते हैं। अगला होता है ई कॉमर्स में प्रवेश व्यवसाय के मानव शक्ति की योजनाओं की आवश्यकताओं को कम कर दिया है, जिसके लिए सम व्यवहारों का निपटारा जल्दी हो सकता है। तो ये तो था इंटरनेट के लाभ। अब आता है ई कॉमर्स के सफल क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित संसाधन। यदि आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो अपने व्यवसाय के लिए, सामान को खरीदने एवं बेचने के लिए, तो किन किन संसाधनों का, किन किन साधनों का आप उपयोग करो। जैसे सबसे पहले कंप्यूटर प्रणाली,
आपको यदि ई कॉमर्स कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर की आवश्यकता है। ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला व्यवहार है। इसके लिए हमें एक सुविधा कंप्यूटर प्रणाली रखना होगा जिसके माध्यम से हम सरल ऑर्डर प्राप्त कर सके या दे सके। दूसरा, इंटरनेट कनेक्शन। अगर कंप्यूटर है तो इंटरनेट चाहिए, नेट चाहिए। ई कॉमर्स प्रचलन में अलग संसाधन जिसमें हमें आवश्यकता होगी इंटरनेट। तीसरा बोलता है तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी। अब इंटरनेट लगा लिए, कंप्यूटर लगा लिए तो आपको एक कर्मचारी चाहिए, कर्मचारी जो इंटरनेट की संपूर्ण जानकारी उसको हो। ई कॉमर्स में सरल क्रियान्वयन हेतु तकनीकी रूप से दक्ष होने वाले प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता होगी जो कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट का प्रयोग प्रचलित कुशल पूर्वक कर सके। कर्मचारी के आदेश प्राप्त होने, भुगतान करने, वेबसाइट तैयार करने, ऑनलाइन सुपुर्दगी संबंधी क्रियाओं का पूर्ण ज्ञान, संबंधित पूर्ण जानकारी उसके पास हो। उसके बाद भुगतान प्राप्त करने की सुविधा, सुरक्षित तकनीक एवं प्रक्रिया। जब आप कंप्यूटर लगा लिए हो, इंटरनेट लगा लिए, कंप्यूटर, कर्मचारी रख लिए हो, अब आपको क्या चाहिए? भुगतान संबंधी। आप जो माल को बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो किस प्रकार का भुगतान करोगे? ई बैंकिंग के माध्यम से करोगे, बैंक के माध्यम से करोगे, कैश टू हैंड मतलब डिलीवरी टू हैंड करोगे, ये सब चीज सुविधा आपको उसके माध्यम से मिल जाएगी। और वेबसाइट, जो भी सामान आप बना रहे हो या बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो किसी न किसी साइट के माध्यम से आपको खरीदना पड़ेगा। होता है अपने ग्राहकों एवं व्यापारियों को उनके उत्पादित एवं सेवाओं के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करने हेतु संस्थान को अपने फर्म का वेबसाइट तैयार करना होगा। वेबसाइट तैयार करते समय उनके उत्पादकों की जानकारी देनी होगी, सुचरित्र विशेषताओं का वर्णन करना चाहिए, इसके प्रभाव आकर्षण बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वेबसाइट अवलोकन के आधार पर ही ग्राहकों को विक्रय हेतु आदेश प्राप्त होते हैं। मतलब आप जो भी प्रणाली या विक्रय संबंधी जानकारी आप अपने ग्राहकों को देना चाहोगे तो संपूर्ण जानकारी वेबसाइट के माध्यम से बनाओ जिसमें आपको किस प्रकार की वस्तु का विक्रय करना चाहते हो, विक्रय के बाद कौन सी सेवा होगी, किस प्रकार का भुगतान आप ग्राहकों से प्राप्त करना चाहते हो, किस प्रकार का छूट देना चाहते हो, विक्रय के बाद कौन कौन सी सेवाएं ग्राहकों को देना चाहते हो, कौन कौन सी शर्तें लागू करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आप अपने साइट पे रखो जिसके माध्यम से ग्राहक आपको ऑनलाइन व्यवसाय करेगा, ग्राहक आपसे संतुष्ट होगा तभी दोबारा आपसे सामान। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यवसायिक व्यवहारों का सुरक्षा और प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है?